अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे शकील बदायूं किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। मुग़ल आज़म हो, मदर इंडिया हो या और बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में उनके गीत शकील बदायूं ने लिखे। शकील बदायूं मुशायरों में के भी बड़े शायर थे और फिल्मी दुनिया में भी। जब वो फिल्मी दुनिया में आए तो नौशाद से मुलाकात हुई। नौशाद ने कहा एक धुन बनाइए, कुछ सुनाओ। उन्होंने एक मिसरा कहा कि हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। इतना पसंद आया कि उस फिल्म के सारे गीत नौशाद ने शकील बदायूं से लिखवा लिए। उसके बाद जो जोड़ी जमी उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। मुग़ल आज़म हो, मदर इंडिया हो या और दूसरी फिल्में हों, ज़बरदस्त तरीके से सुपर डुपर हिट रहीं। और यहाँ शकील बदायूं का एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा। ग्वालियर में एक मुशायरा होता है। इस किस्से का जिक्र निदा फाजली ने अपनी किताब में लिखा है। ग्वालियर में एक मुशायरा होता है, उसमें उस ज़माने के नागपुर के मशहूर शायर मिर्ज़ा दाग के एक शिष्य जो उस ज़माने के बड़े मशहूर शायर थे, बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था, उन्हें कहते थे हज़रत नाती ग़ुलाम। वो वहाँ पहुँचते हैं और शकील बदायूं उनके स्वागत में एक शेर पढ़ते हैं, उन्हीं का शेर पढ़ते हैं। उसके बाद जब जो ये आपके हज़रत नाती ग़ुलाम शकील बदायूं पर बरस पड़ते हैं, उनको बहुत शर्मसार करते हैं। और वो शर्मसार किस बात पे करते हैं ये सुनिए। दरअसल उस ज़माने में शकील बदायूं की बहुत बुलंदी थी, बहुत ज़बरदस्त उनको शौहरत मिल रही थी, मकबूलियत मिल रही थी। फिल्म रिलीज़ हुई थी चौदहवीं का चांद, सुपर डुपर हिट। वहीदा रहमान हीरोइन और उसमें अभिनेता थे गुरुदत्त। फिल्म का गाना था चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो मशहूर शायर हज़रत नातिक़ ग़ुलाम उन पर बरस पड़ता है, कहते हैं कि तुम्हारे बाप भी शायर, तुम्हारे चाचा भी शायर, और तुमने फिल्मी दुनिया में जाने के बाद शायरी के नियम कायदों को ताक पर रख दिया, तुम सब कुछ भूल गए। क्या लिखा है तुमने आजकल? मैंने तुम्हारे गीत सुना है, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। इस गीत को तुमने देखा है, क्या लिख दिया तुमने ये? शकील कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा, क्या लिख दिया कि इस गीत के जो ये दोनों मिसरे हैं, जो शेर है, इसके पहले मिसरे में वज़न कम है, यानी कि एक शब्द कम है। तुम इसमें तुम जोड़ सकते थे, यानी कि लिख सकते थे चौदहवीं का चांद हो, तो चौदहवीं का चांद हो या तुम आफ्ताब हो, या फिर लिख सकते थे तुम चौदहवीं का चांद हो। लेकिन तुमने यहाँ पर शायरी के जो उसूल हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो शायरी का मीटर है, उसका ध्यान नहीं रखा, नज़रअंदाज कर दिया। तुमने नियम कायदे भूल गए दौलत के सामने। अब दरअसल शकील बदायूं को क्या समझाते इतने बुजुर्ग शायर को? वो चुपचाप खड़े रहे और वो उन पर बरसते रहे। क्योंकि फिल्मों में जब गीत लिखे जाते हैं तो जो धुन बनाने वाले संगीतकार होते हैं, कई बार उनकी धुन पर कुछ अल्फाज सही नहीं बैठते, वो अल्फाज कम करने पड़ते हैं या बढ़ाने पड़ते हैं। ऐसा ही शायद शकील बदायूं के इस गीत पर भी हुआ होगा। शकील बदायूं ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ अब तो फिल्म में रिलीज़ हो चुके, रेडियो पर भी मैंने गाना सुना, क्या किया जा सकता है। लेकिन वो उन पर बरस पड़े थे और खरी खोटी सुनाए जा रहे थे, और शकील बदायूं नहीं थे कि चुपचाप खड़े थे, सब सुन रहे थे। ये एक अदब की पहचान है कि कितने बड़े शायर के जिनकी तूती बज रही, जिनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही और चौदहवीं का चांद भी सुपर डुपर हिट रही हो, और वो खामोशी से सारी बात सुन रहे हैं। इसको अदब कहते हैं कि आज के ज़माने में ऐसा संभव है, बहुत मुश्किल है। तो ये शकील बदायूं का वो किस्सा था जो हमने आपको सुनाया। आपने किस्सा सुना होगा या फिर बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो फिर कभी ऐसी साहित्यिक और अदबी चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।